हुए हैं, जो कि स्वामी अयप्पा जी के मंदिर पर हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेताजी से। सर, जरा गुड़ी पड़वा के बारे में कुछ बताएंगे आप? देखो, पिछले 2 सालों से गुड़ी पड़वा का जो इस प्रकार से पर्व मनाया जाना चाहिए था वो मना नहीं सके थे, तो इस बार लोगों में एक अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। और विशेष कर जो हिंदुओं का नया साल होता है, और जब हिंदू कहलाने में आज हमको गौरव भी होता है, और सभी राज्यों में इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से सजावट होती है और उसका सेलिब्रेशन होता है। और ये जो त्यौहार है जिसके माध्यम से हम अपने हिंदू संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग वेशभूषा में आते हैं, तो ऐसे त्योहारों का आयोजन निरंतर होना चाहिए, जैसे अपनी संस्कृति का जतन हो और नई पीढ़ी को पता चले कि हिंदुओं के नए त्यौहार के बारे में उसको जानने को अवसर मिले। सर, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि ये कब तक बन जाना चाहिए? लगभग अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो समय पे बनेगा। जिस समय पर उसका भूमि पूजन हुआ था और उसी समय पर कहा गया था कि ये साल में राम मंदिर का भव्य निर्माण संपन्न होगा, तो वो जो तय टाइम के अनुरूप मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर का श्रेय किसे मिलना चाहिए? स्वाभाविक है कि बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम 2 सांसद थे तब भी हम अयोध्या के राम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे और आज भी हमने वो कर दिखाया। तो स्वाभाविक है कि ये जितनी भी हिंदू शक्तियाँ हैं उसे मिलना चाहिए। सर, ये आज गुड़ी पड़वा का त्यौहार है और संयोग से आज ही नवरात्र का भी प्रारंभ हो रहा है, तो इस नवरात्र में पूरे उत्तर प्रदेश में मांस मछली को बैन कर दिया गया है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए या नहीं, ये आपके क्या विचार इसके बारे में? देखो, ऐसा है कि यूपी में कुछ जिलों में किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया है, जैसे मेरे पास जो जानकारी है। और नवरात्रि का जो त्यौहार है वो कोई संजोग से नहीं है। चैत्र महीना शुरू होता है, गुड़ी पड़वा शुरू होता है और माता जी की आराधना शुरू होती है। एक्चुअली तो देखा जाए तो 4 नवरात्रा होती है, 3 महीने में होती है। ये नवरात्र, चैत्र की नवरात्रि का महत्व ज़्यादा है, और आसो महीने में जो नवरात्रि आते हैं उसका बाद में दिवाली का त्यौहार आता है। तो त्योहारों के दिनों में इस प्रकार से करते, तो इसमें मैंने भी, जब मैं महापौर था और नगर सेवक था, उस समय पे कहा था कि जैन धर्मों के जब पर्युषण होते हैं 7 दिवस के, उस समय पर इस प्रकार का जो कत्ल खाने वगैरह है उसको बंद करना चाहिए। और जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो को 7 दिन दोनों टाइम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो जैसे हम लोग उनके त्यौहार में रिस्पेक्ट देते हैं, तो ऐसे हमारे त्यौहार में भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में कुछ प्रदेशों के जिलों के नाम चेंज कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर आज ही मैंने पढ़ा कि कोई सांसद ने मांग किया है कि मेरे जो गांव, मतलब शहर का नाम है, मत विस्तार का नाम है, उसे बदलना। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब समझो अकबर रोड का नाम बदला, कि औरंगजेब रोड का नाम बदला, तो वो लोग कौन थे? जो लोगों के नाम बदल कर रही हैं वो कौन थे? वो आक्रामक थे, वो अतिक्रमण करने वाले लोग थे, जिन्होंने लाखों निर्दोष लोगों को हत्या की और लोगों को मजबूर किया मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। तो ऐसे लोगों के नामों पर जो शहर बसाए गए हैं, गांव बसाए गए हैं, तहसील बसाई गई है, अगर उसका नाम बदलते हैं तो इसमें मुझे कोई मतलब आश्चर्य नहीं। ये जो कश्मीर फाइल करके एक फिल्म आई है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, कश्मीर फाइल पिक्चर में जो सच्चाई दिखाई गई है वो तथ्यों के आधार पर सच्चाई दिखाई गई है। जब 1988 में या 90 उस साल में कश्मीरी पंडितों की कत्ल हुई और वहाँ से वो हिजरत करके चले गए, उस समय पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को फोकस नहीं किया था। और इस्लाम की जो कल्पना थी, या तो आप इस्लाम धर्म अपनाओ, या तो आप कश्मीर छोड़ के चले जाओ, या तो हम आपको मार डालेंगे। ये कश्मीर में तो हुआ ही है, जो वास्तविकता दिखाई है, लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भी इस प्रकार की बातें दिखाई गई है। तो उसमें कोई, मेरे हिसाब से ये तथ्यों के आधार पर है और उन्होंने सारी सच्चाई को ढूंढ के निकाला है, डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है और तब जाकर हुआ। और ये वास्तविकता हम सब लोग देख रहे हैं। आज भी पंडित लोग कश्मीर में नहीं हैं। जनसंख्या नियंत्रण का क्या बोलना? देखो, जनसंख्या नियंत्रण कोई भी देश में होना चाहिए।
जबकि हमारे देश की जो सोर्सेस है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और अगर इसी तरह से हमारी आबादी बढ़ेगी तो हम पूरे जो आत्मनिर्भर होने का मोदी जी का जो स्वप्न है वो हम कहीं ना कहीं पर निर्भर हो जाएंगे। तो कोई भी देश का पॉपुलेशन अपने देश की जो भौगोलिक रचना होती है, जो क्षेत्रफल होता है, उससे ज़्यादा होता है तो वो देश की एक अर्थतंत्र पर असर होती है और धीरे धीरे वो देश में विभाजन की ओर चला जाता है। तो और वो परिवारों के लिए भी अच्छा है, विशेष करके एक समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ रही है, क्योंकि उनको या तो आबादी के आधार पर इस्लाम लाना है, या तो डरा कर धमका कर लाना है, या बंदूक रख कर लाना है। तो जन नियंत्रण कानून का हम स्वागत करते हैं।